जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं संकल्प वाले वीडियो को देखने के बाद, जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं, ऐसे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लगता है कि आप लोग नहीं देखते हैं, बट कोई बात नहीं। आप कमेंट किए हैं तो मैं उसका जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो आप लोगों तक शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरे तरीके से देखें। संकल्प वाला वीडियो फिर जो उसमें क्वेश्चन आया है मैं उसका अच्छे से रिप्लाई की हूँ उसको, और फिर इस वीडियो को देखने के बाद ही संकल्प लीजिए आप, ठीक है? ताकि आपके मन में कोई सवाल ना हो। उसके बाद भी अगर आपको सवाल बहुत सारे आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करेंगे, तो मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले ये था संकल्प का कि मैं पहले तरीका बताती हूँ कि आपको करना कैसे है अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल 0 से लेके मैं 10 तक बताऊँगी, ठीक है? बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो इसको समझिएगा, क्योंकि देखिए लंबा है उससे कोई दिक्कत नहीं है वीडियो। आपको पूरे जो प्रोसेस है वो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप संकल्प लेना है आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है? कि आपको दोनों में से कौन-सा दिन लेना है। कोशिश कीजिए कि आप मंगलवार को लीजिए, ठीक है? शनिवार को भी ले सकते हैं बट मंगलवार को लीजिए। तो लेना है आपको, तो आप देख लीजिए कि उस दिन अमावस्या ना हो, ठीक है? अमावस्या आपको देखना है। उससे फिर ये है कि आपका जैसे कि अगर आप माहवारी आपका हो चुका था तो 8 दिन हो जाने के बाद ही जो भी मंगलवार शनिवार आता है आप उसमें संकल्प ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आप काला कपड़ा नहीं पहनेंगे, ठीक है? काला कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये उसके बाद क्या है कि जैसे कि आप मैरिड हैं और आप गृह जीवन में रहते हुए अगर आपको लगा है, डिसाइड किया है आपने कि आपको संकल्प लेना है, तो आप सर को धोने के बाद ही संकल्प लें, ठीक है? जैसे कि मंडे को आपको लगा है, जैसे आप सपोज़ दैट आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप रात में देखते हुए सो रहे हैं और आपको लगा कि नहीं मैं भी संकल्प लूँगी, तो और कल मंगलवार है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सुबह उठेंगे, सर धो लेंगे, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद क्या है कि आप जो भी माहवारी में जो कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़े को उस दिन मत पहनिएगा संकल्प वाले दिन, ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर मैं डिटेल में ही बताने की कोशिश करती हूँ। आप लोग ध्यान से देखते नहीं हैं, देखना बहुत ज़रूरी है ध्यान से। ठीक है? उसके बाद क्या है, आप जैसे कि जो भी आप टाइम चुन लीजिए, जो भी टाइम चुनिएगा वही टाइम में आपको जितने दिन का आपका संकल्प है, आप वही टाइम में प्रॉपर फ़ॉलो कीजिएगा। इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि आज मैं आपको एक यूट्यूब की से ही आपको जवाब देती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं तो रेगुलर रहती नहीं हूँ, ये बताती हूँ। जैसे कि आपको डेली देखने का आदत है, 10 बजे का टाइम आपका है, टाइमिंग कि आप 10 बजे आप वीडियो देखते हैं और मैं 2 दिन 4 दिन अच्छे से करूँगी। उसके बाद मैं कभी 2 बजे, कभी 4 बजे के 5 बजे, तो एक कंटिन्यूटी जो वो होता है वो नहीं होना, वो मिस हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो आप एक टाइम बना लीजिए कि आप 8 बजे पूजा, अपना कंफर्टेबल ज़ोन देख लीजिए कि आपका क्या कंफर्टेबल ज़ोन है। आप कितना बजे आप पूजा कर सकते हैं, आप अपना टाइम देख लीजिए, अपना परिवार का एनवायरनमेंट देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही आप एक टाइमिंग को फिक्स कीजिए कि आप 8 बजे पूजा कर सकते हैं या 9 बजे पूजा कर सकते हैं या सुबह उठ के पूजा कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि 10 बजे के पहले ही आपको कर लेना है पूजा, ठीक है? ये हो गया, आपने टाइम डिसाइड कर लिया। अब आपको जैसे आज पूजा करना है, तो आप उठेंगे, बिल्कुल फ्रेश स्वच्छ होके नहाएँगे, धोएँगे अच्छे से और एक लाल आसन रखेंगे, ठीक है? लाल आसन आप रख लिए, आपके पास जो भी फ़ोटो है बजरंगबली का, पंचमुखी है या जो भी फ़ोटो आपके पास है, आपके पास अगर राम दरबार भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको अच्छे से पोंछ दीजिए, गंगाजल उसमें थोड़ा-सा दे दीजिए, छिड़क दीजिए, आप फ़ोटो को अच्छे से पोंछ लीजिए आप। और आप एक अलग दिया जलाएँगे बजरंगबली के लिए, जो आप संकल्प लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग दिया जलेगा आपका, ठीक है? आप ऐसे जो पूजा करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग दिया जलेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? कोई भी मिट्टी का भी दिया जला सकते हैं और पीतल का भी दिया जला सकते हैं, आटे का बना दिया भी जला सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे ये होता है, ठीक है? अब आप चमेली का तेल भी जला सकते हैं, घी भी जला सकते हैं। आप इसमें कोई ये नहीं है कि यही जलाएँगे तो ही ये संकल्प पूरा होगा, नहीं, ठीक है? यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं साथ में। अब क्या करना है आपको, पहले फ़ोटो तो पोंछ लेना है, जिस स्थान को पूरा स्वच्छ कर लेना है आपको, और एक लोटा जल आपको रखना है। 1 लोटा जल जो कलश का जल होता है उसको रखना है आपको साथ में सामने। फिर एक ग्लास में जल आपको रखना है जिसको आपको पीना है, ठीक है? तो जितना भी बड़ा गिलास आप देख लीजिए, छोटा गिलास भी ले सकते हैं, बड़ा गिलास भी ले सकते हैं। गिलास पीतल का या तांबे का ही रखिएगा, शीशा का स्टील का मत रखिएगा, ठीक है? काँच का ये सब मत रखिएगा, या कागज़ का जो आता है डिस्पोज़ल या जो बोलते हैं वो सब नहीं रखिएगा, ठीक है? वो हो गया आपका। अब आपके पास कच्चा चावल होना चाहिए और फूल अगर आपके पास है तो फूल रख सकते हैं, जिसमें लाल फूल भी रख सकते हैं। आपको अगर जैसे घर में बहुत सारा फूल है तो और लाल फूल भी है तो आप लाल फूल को सेलेक्ट कीजिए, या अगर आपके पास फूल नहीं है, जो फूल मिलता है आप उससे पूजा कर सकते हैं, या कोई फूल नहीं है तो आप बिना फूल की पूजा कर सकते हैं, ठीक है? हाथ में अक्षत आप ले लिए। उसके बाद थोड़ा-सा पहले आप पूरा स्वच्छ कर लिए, हनुमान जी को आप टीका लगाएँगे। जैसे कि आप नहीं भी, जैसे आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं छूना चाहती हूँ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। टीका लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई ये नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि नहीं लगाएँगे तो ये हो, कुछ नहीं। आप उनसे रिश्ता बनाइए कि आप किस रिश्ते से उनसे कुछ माँग रहे हैं, आप उनको क्या मानते हैं, भाई, पिता, बाबा, या आपको जो लगता है, ठीक है? आप उनसे एक रिश्ता बनाइए।
ज़्यादातर जो फीमेल है वो भाई ही बनाती है, ताकि वो उनको जैसे कि एक भाई के नाते उनसे वो अपने दुख को शेयर कर सके। पिता भी बना सकते हैं, बाबा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, आप एक रिश्ता बना लिए उनके साथ। उसके बाद उनको टीका सब कुछ लग गया है, उनके सामने एक दिया जलाइए और अगरबत्ती जलाइए साथ में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको जैसे कि आप भोग भी चढ़ा सकते हैं, तो चना को क्या कीजिए कि रात में ही ये कीजिए, सोक कर दीजिए, जैसे कि पानी में डाल दीजिए चना को। ठीक है, और उस चना को, जो नॉर्मल चना आता है, जो काला चना जो होता है, छोटा वाला चना, उसको एक प्लेट में ले लीजिए। जल ले लीजिए जो आपको पीना है, या आपको पीना है किसी जिसके लिए भी आप संकल्प लिए हैं, जल ले लीजिए और उनके सामने रख दीजिए। क्या किया आपने, अगरबत्ती दिया जलाया, उनके बाद भोग को आपने सामने रखा, उस जल को रखा और दाहिने साइड रखिए। सारा आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप दाहिने साइड जल को रखिएगा, जिस साइड उनका आशीर्वाद रहता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि आप हाथ में अक्षत लेंगे और जो लोटा में जल आप रखे हैं उस जल को हाथ में लेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 11 दिन का ले रहे हैं, 21 दिन का ले रहे हैं, जितना दिन का आप ले रहे हैं आप उसमें बोलिएगा। पहले गणेश जी का ध्यान कीजिएगा, फिर 5 देवी का ध्यान कीजिएगा, फिर जैसे कि जो भी आपके घर में कुल देवी हैं, जो भी आपके देवता हैं, आप उनका ध्यान कीजिएगा। अगर आप गुरुमुख हैं, गुरु जी का ध्यान कीजिएगा और राम नाम का नारा लगाइएगा, जयकारा लगाइएगा। उसके बाद बजरंगबली का आपको पास जो भी आप उनसे रिश्ता जुड़े हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा। आप जितने दिन का संकल्प लेना चाहते हैं आप बोलिएगा कि इतना दिन का मैं इस हाथ में रखिएगा, इतना दिन का संकल्प ले रही हूँ और मैं इतने दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, तो मेरी ये इच्छा है कि इच्छा पूरी हो। ठीक है, उसके बाद उस जल को उनके चरणों के पास छोड़ देना है। ठीक है, उस जल को, जल रहेगा, अक्षत रहेगा, उनके चरणों के पास छोड़ के हाथ जोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, फिर हनुमान जी का जो नाम है वो रहेगा, फिर हनुमान जी की आरती आपको एक साथ हर दिन आपको करना है, जितना दिन का आप संकल्प लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और उस जल को, जैसे लोटा वाला जो जल है वो वैसे ही रहेगा, जैसे कि साइड में जैसे दीपक जल जलेगा उसी के बगल में लोटा, इसे क्योंकि देखिए माना जाता है कि खाली बर्तन को रख के पूजा नहीं करना चाहिए, तो लोटा का जल इसीलिए पर्पज़ के लिए वहाँ रखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप सारा कुछ कर लिए हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ लिए, एक बार सब पढ़ना है। ठीक है, 7 बार वो आप एक अपना, वो आपका शौक है कि आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। लेकिन अगर आप संकल्प लेते हैं 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, तो उसमें आपको एक ही बार सब पढ़ना होता है। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। उसके बाद आप जैसे सब पढ़ लिए हैं, आरती कर दिए हैं, उसके बाद क्या करना है कि जो जल आप रखे थे, आप उसको जाइए, कोई पौधा है घर में तो पौधे में डाल दीजिए, या नहीं है तो कोई सैड जगह में उस जल को डाल दीजिए, या आप घर में भी अपने छिड़क सकते हैं। ठीक है, और डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि उस जल को कहीं भी फेंक दिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे कि जितना भी आप हनुमान चालीसा जो भी आप पूजा किए वो सारा जो एनर्जी है उस जल में चला गया है, उस जल में भी गया है। ठीक है, और ये हो गया। फिर दीपक आपका जल रहा है। अगर आपको लगता है कि जिसके लिए आप संकल्प लिए हैं उसको जाना है बाहर, तो उस जल को आप उठा के प्रणाम करके ध्यान करके उसको उनको पिला दीजिए। या लगता है कि नहीं घर में ही वो आदमी है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए दीपक को शांत होने का, तब पिलाइए। ठीक है, या किसी के लिए किए हैं जो दूर है, तो उस जल को उसका ध्यान रखिए, आप भी चाहिए। ये यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया कि कैसे कैसे करना है, ये पूरा आपका क्लियर हो गया। तो इसी बस यही प्रोसेस आपको, जितना दिन का संकल्प आपका है बस सेम प्रोसेस आपको दोहराना है, कुछ भी आपको नया नहीं करना है। ये नहीं कि आप 2 दिन चना चढ़ाएँ तो 2 दिन बादाम चढ़ा रहे हैं, 2 दिन लड्डू चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जिससे शुरू करेंगे उसी से आप एंड करेंगे। हाँ, आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाता है, तो वो आपकी श्रद्धा भक्ति कि आप क्या चढ़ाना चाहते हो उनको, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बताइएगा कि ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ वो आप तक आपको कितना समझ में आया है, और कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं तो कमेंट उस समय नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, तो उससे आपको दिक्कत है। आप संकल्प भले ही बाद में लीजिए, लेकिन वीडियो देखने के बाद जो भी आपके मन में क्वेरीज आती हैं उसको आप लिखिए कमेंट में, ताकि मैं उसको पढ़ूँ और मैं तुरंत उस पर रिस्पॉन्स दूँ। ठीक है, तो और इस वीडियो को भी देखिएगा, और इससे पहले जो भी संकल्प का वीडियो है, जितना भी एक संकल्प का जो भी मैं बताई हूँ, मैं नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार सबको देख लीजिएगा, उसके बाद इस संकल्प को स्टार्ट कीजिएगा। और इसमें कृष्ण पक्ष वगैरह कुछ मत देखिएगा, बस अमावस्या देखिएगा कि अमावस्या तो नहीं है। ठीक है, और आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा साफ, हाँ, और सबसे बड़ी बात कि आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना होगा। मांस मदिरा से आपको दूर रहना है, गलत वाणी नहीं बोलना है, आपको गलत चीज़ सोचना नहीं है, आपको किसी के लिए गलत ये नहीं सोचना है, गलत चीज़ मोबाइल में आपको देखना नहीं है। आपको एक संकल्प है, आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से और भगवान से, तो थोड़ा सा आपको इसमें ये व्रत, इसको व्रत समझिए कि आप ये व्रत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।